नमस्कार, आपका इलेक्ट्रिशियन ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज अपन बात करेंगे सीरीज मोटर, 3DC मोटर, उसके अंदर जो टॉर्क हैं उनके बारे में आज अपन बात करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में अपन सीरीज मोटर के बारे में अपन बात कर चुके थे, उससे आगे अपन हैं आज अपन बात करेंगे। और कल मैंने बताया था कि जो सीरीज मोटर होता है उसका जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो बहुत ही उच्च होता है, बहुत ही अधिक होता है। और कुछ ऐसी मोटर होती हैं जिनके अंदर जो फुल लोड टॉर्क होता है, जो पूर्ण लोड टॉर्क है, उससे भी जो उसका 4 गुना तक का होता है, जो टॉर्क होता है वो होता है। चलिए आगे अपन बात करते हैं आज की क्लास में टॉर्क लोड विशेषता। जो टॉर्क लोड विशेषता है उसके बारे में आज अपन बात करेंगे। उससे आगे अपन इसके बाद में आगे का जो टॉर्क है उससे बात करेंगे। तो ये है सीरीज मोटर, डीसी सीरीज मोटर के अंदर टॉर्क लोड विशेषता। जो टॉर्क लोड विशेषता है, टॉर्क लोड कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके बारे में आज अपन बात करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल इलेक्ट्रिशियन ट्यूटोरियल पर नए हैं या फिर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब है उस पर क्लिक कीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए, जिससे कि जैसे नेक्स्ट वीडियो है उसकी जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिल सके। और वीडियो अच्छा लगता है उसको लाइक कीजिए, कोई डाउट हो कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। बात करते हैं टॉर्क लोड विशेषता, टॉर्क लोड कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर क्या है कि जो कम लोड है, अगर जो अपनी सीरीज मोटर है उसके अंदर लोड का मान कम है तो उसका टॉर्क है वो भी कम होता है, क्योंकि इसके अंदर टॉर्क का मान भी क्या होता है, कम होता है। कारण क्योंकि इसके अंदर जो आर्मेचर धारा है, जो टॉर्क अपना जो सीरीज मोटर है उसके अंदर जो आर्मेचर धारा तथा जो फील्ड फ्लक्स है उसका मान भी क्या रहता है, निम्न रहता है। क्योंकि अपन ने कल बात की थी, जो इसके अंदर सीरीज फील्ड है उसके अंदर करंट है उसका मान है, सीरीज फील्ड जो फील्ड वाला है और जो लोड है उस वो करंट समान रहता है। तो अगर लोड का मान ही अगर इसके अंदर कम हो गया तो आर्मेचर धारा का मान भी कम होगा, और धारा का मान कम होने पर क्या होगा, जो टॉर्क है इसके अंदर वो भी निम्न होगा। तो इसलिए ये किसके समानुपाती होता है, लोड अगर बढ़ता है, अगर बात करते हैं अपन इसकी, अगर लोड बढ़ता है तो जो टॉर्क है, टॉर्क किसके समानुपाती, जो धारा है आर्मेचर करंट है उसके वर्ग के समानुपाती। जो वर्ग है I स्क्वायर IA स्क्वायर के वर्ग के समानुपाती होता है T, अर्थात टॉर्क है वो आर्मेचर धारा के वर्ग के समानुपात में ये बढ़ता है। किसके बराबर, लोड, अगर लोड का मान बढ़ता है तो टॉर्क किसके समानुपाती, आर्मेचर करंट के वर्ग के समानुपात में ये बढ़ता है। उसके बाद में अगर आगे बात करते हैं तो जो टॉर्क है वो किसके समानुपाती होता है, IA आर्मेचर करंट तथा गुणा जो है फाई है, फ्लक्स है। जो अपना टॉर्क होता है वो फ्लक्स, आर्मेचर करंट तथा फ्लक्स के गुणनफल के समानुपाती होता है। इसलिए इसका मान हो गया, यहाँ पे फॉर्मूला हो गया T समानुपाती IA इंटू फाई। फाई यहाँ पे क्या है, फील्ड फ्लक्स है, जो फील्ड फ्लक्स है वो यहाँ पे फाई है। उसके बाद में क्या है कि लेकिन जो अपना फाई होता है, जो इसके अंदर क्या है, कंडीशन ये है कि जो फाई है वो किसके समानुपाती होता है, जो सीरीज है, जो सीरीज फील्ड है, ये जो सीरीज फील्ड है उसके अंदर जो करंट है, सीरीज फील्ड का जो करंट है उसके समानुपाती होता है। जो फाई है अपना फ्लक्स है वो सीरीज फील्ड के करंट के समानुपाती होता है। अगर सीरीज फील्ड का जो करंट है उसका मान बढ़ता है तो उसके साथ साथ अगर इसका मान बढ़ा तो जो अपने फाई है इसका मान भी बढ़ता है, अगर इसका मान घटता है तो इसका मान भी घटता है। अर्थात ये किसके समानुपाती होता है, सीरीज फील्ड करंट के समानुपाती होता है, क्या, फील्ड फ्लक्स। उसके बाद में अगर समानुपाती होता है तो इस प्रकार से इसका फॉर्मूला निकल के आता है। इसलिए क्या होगा कि जो टॉर्क है वो किसके समानुपाती होगा, आर्मेचर करंट तथा जो सीरीज फील्ड करंट है उसके गुणनफल के समानुपाती होता है टॉर्क है। इसके द्वारा अगर अपन बात करें, फ्लक्स अगर सीरीज फील्ड करंट के समानुपाती है तो जो अपना टॉर्क होगा वो किसके समानुपाती होगा, तो जो आर्मेचर करंट तथा जो सीरीज फील्ड करंट है उसके गुणनफल के समानुपाती होता है।
समानुपाती का मतलब, या फिर अपन समानुपाती, या इसे अपन बोल सकते हैं अनुक्रमानुपाती। इन दोनों का एक ही मतलब होता है, अर्थात ये वाला बढ़ेगा तो ये वाला भी बढ़ेगा, साथ साथ बढ़ते हैं साथ साथ घटते हैं। और बात करते हैं विलोमानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती, तो उसके अंदर होता है कि एक बढ़ता है तो दूसरा उसके अपोजिट है, कार्य करता है, वो घटता है। उसके बाद में बात करें एक और दूसरी कंडीशन ये है कि इसके अंदर जो सीरीज करंट है, और फाई तो किसके समानुपाती होता है, सीरीज करंट के, और जो सीरीज करंट है वो किसके समानुपाती होता है, तो सीरीज करंट है जो बराबर होता है, किसके बराबर होता है, आर्मेचर करंट के। जो सीरीज फील्ड का मान है वो किसके बराबर होगा, आर्मेचर करंट के, क्योंकि सीरीज के अंदर क्या होता है कि जो करंट का मान मैंने कल बताया था कि जो करंट है वो हमेशा हर जगह पर आर्मेचर के अंदर ले लें चाहे फील्ड के अंदर ले लें, उसके अंदर जो लोड है वहां पे सभी के अंदर जो धारा का मान है सीरीज के अंदर समान होता है, और जो अपना आर्मेचर जो इसके अंदर लोड होता है और जो फील्ड वाइंडिंग है फील्ड है उनके अंदर वोल्टेज का मान अलग अलग होता है। इसी कारण जो है यहाँ पे जो सीरीज का जो करंट है ISE बराबर किसके होगा, अर्थात जितना सीरीज फील्ड के करंट के अंदर करंट होगा सीरीज फील्ड के अंदर उतना ही आर्मेचर के अंदर करंट होगा, अर्थात ये आपस में बराबर होते हैं। तो इस प्रकार अगर बात करते हैं अपन, तो जो टॉर्क होता है वो किसके समानुपाती होता है, I²A, अर्थात अभी मैंने बताया था कि जो ये वाला यहाँ पे I²A जो अपना टॉर्क होता है वो किसके समानुपाती होता है, I²A, अर्थात जो आर्मेचर करंट है उसके वर्ग के समानुपाती होता है टॉर्क। उसके बाद में अब बात करते हैं वक्र। अगर अपन बात करते हैं इसके वक्र के बारे में, तो इसके अंदर क्या होता है कि अगर अपन दोनों है ग्राफ है अगर अपनी टॉर्क यहाँ पे T है, टॉर्क है, और ये यहाँ पे लोड करंट, अगर टॉर्क और जो लोड करंट है उनके बीच में अगर अपन ग्राफ स्थापित करते हैं, वक्र बनाते हैं, तो उसके अंदर होता क्या है कि जो लोड करंट जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे टॉर्क भी बढ़ता है। जो लोड करंट है जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे टॉर्क भी बढ़ेगा। अभी मैंने बताया लोड बढ़ेगा किसके, टॉर्क बढ़ेगा। तो उसके बाद में होता क्या है कि जो वक्र का जो P पॉइंट है यहाँ पे, जो ये एक P है, ये पॉइंट है, यहाँ पर आकर जो उसके आगे जो वक्र है सीधी रेखा का रूप धारण कर लेता है, अर्थात जो जैसे जैसे यहाँ पर P तक ये पॉइंट है लिया गया P है, इसके बाद में जो है इसके जो ये वक्र है ये एक सीधी रेखा की तरह है, वो धारण कर लेता है, इसका सीधी रेखा का रूप है वो धारण कर लेता है, अर्थात इसका दोनों का मान है वो एक साथ बढ़ता है दोनों का, क्योंकि टॉर्क और जो है लोड है वो समानुपाती होते हैं। अभी अब बताया कि जैसे टॉर्क और है वो आर्मेचर करंट है ये समानुपाती होता है। तो ये जो वक्र है वो एक सीधी रेखा का रूप धारण कर लेता है, क्योंकि जो है इसके अंदर क्या होगा, जो फील्ड फोर्स है वो किस अवस्था में आ जाता है, जो संतृप्त अवस्था है उसके अंदर आ जाता है। तो जिसके कारण जो टॉर्क के अंदर जो आर्मेचर धारा है वो किसके समानुपाती रह जाता है, आर्मेचर धारा है वो किसके, जो टॉर्क है उसके समानुपाती रह जाता है। और पहले क्या था कि जो अपना टॉर्क था यहाँ पे अभी बताया कि जो टॉर्क है वो आर्मेचर करंट के वर्ग के समानुपाती हो जाता है, लेकिन यहाँ पे जो है इस वक्र के द्वारा दर्शाएं तो यहाँ पे क्या होता है कि जो फील्ड फोर्स है वो किस अवस्था में, संतृप्त अवस्था में आने के कारण जो अपना जो टॉर्क है वो सीधा आर्मेचर धारा के समानुपाती रह जाता है। तो इसके द्वारा अपने को क्या फॉर्मूला मिलता है फिर, तो ये टॉर्क है इसके द्वारा टॉर्क समानुपाती हो जाता है IA, और यहाँ पे था I²A। तो संतृप्त अवस्था में फील्ड फोर्स होने के कारण जो टॉर्क है वो सीधा किसके समानुपाती हो जाता है, आर्मेचर करंट के। और पहले किसके था, टॉर्क आर्मेचर करंट का जो वर्ग है उसके समानुपाती था, लेकिन अब है जो है फील्ड फोर्स है उसके संतृप्त अवस्था में हो जाने के कारण, क्योंकि जो सीधा है एक सीधी लोड करंट और जो टॉर्क है वो एक साथ बढ़ते हैं, तो जो है अपना फील्ड फोर्स है वो संतृप्त अवस्था में हो जाता है, और जिसके कारण जो टॉर्क है वो किसके, सीधा आर्मेचर करंट के समानुपाती हो जाता है। तो लास्ट में अंत में अपने को क्या फॉर्मूला मिलता है, T समानुपाती, ये IA होता है। तो ये था टॉर्क
लोड विशेषता, जो टॉर्क लोड विशेषता है वो थी किसके अंदर, सीरीज मोटर, जो सीरीज डीसी मोटर है उसके अंदर थी। इसे आगे का जो विशेषता है, जो टॉर्क की जो विशेषता है, नेक्स्ट टॉर्क, उसकी विशेषता अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।